यदि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर सेल करते हैं तो आपकी लिस्टिंग जो है कभी कभी कंपनियां बंद कर देती है, डीएक्टिवेट कर देती है। तो कई लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि उन लिस्टिंग को हम कैसे एक्टिवेट करें और ऐसा हम क्या करें जिससे जो हमारी लिस्टिंग है वो एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि दोस्तों लिस्टिंग को जमाने में कंपनी के ऊपर सेट करने में काफ़ी मेहनत जाती है, उन पर रेटिंग रिव्यू लाने में। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी लिस्टिंग है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, उस लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा कस्टमर रिटर्न आते हैं या फिर उसकी जो रेटिंग है उसके ऊपर रिव्यू है वो बहुत ज़्यादा माइनस में चले जाते हैं। तो कंपनी कभी कभी कुछ टाइम के लिए उस लिस्टिंग को होल्ड पर कर देती है। वो सेलर को टाइम देती है कि या तो उस प्रोडक्ट में जो दिक्कतें हैं, जो कस्टमर शिकायत कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर ले, नहीं तो फिर वो कंपनी वाले फ्यूचर में आप नहीं करते हैं, फिर उसको वो थोड़े समय के बाद एक्टिवेट कर देते हैं। फिर वो देखते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि सेम चीज़ बार बार रिपीट होती है, जो लिस्टिंग के ऊपर कस्टमर रिटर्न बार बार आते हैं, तो उनकी जो सेलर परफॉर्मेंस पॉलिसी होती है हर प्लेटफॉर्म की, चाहे आप अमेजॉन पर सेल कर रहे हो या मीशो पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, तो इन मार्केट प्लेस की सेलर परफॉर्मेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई लिस्टिंग अगर परफॉर्म नहीं कर रही होती है तो ये इसको डीएक्टिवेट करते हैं। तो मेरी कुछ लिस्टिंग है जो अब तक जो मेरी ब्लॉक हुई हैं वो मैं आपको दिखाता हूं और उनका क्या रीजन है जिसके कारण वो ब्लॉक हुई हैं, और उनको यदि हम वापस लाना चाहें तो आप कैसे उन लिस्टिंग को वापस ला सकते हैं। तो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, ये जो मेरा है 56 ब्लॉक लिस्टिंग, जो मेरी जो लिस्टिंग है वो 56 ब्लॉक हो चुकी है और 15 जो मेरी लिस्टिंग है वो रेडी फॉर एक्टिवेशन, यानी ये भी ब्लॉक हो चुकी थी लेकिन अब ये एक्टिवेट होने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरी कुछ लिस्टिंग है। तो ये जो है जैसे इस पर लिखा हुआ है रीजन फॉर डीएक्टिवेशन, टोटल कस्टमर रेटिंग इज 2.8, दिस डज नॉट अडेयर टू ब्रांड्स क्वालिटी पॉलिसी, प्लीज रेफर टू फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय क्वालिटी पॉलिसी फॉर मोर डिटेल। तो ये जो है यहाँ पर यदि कोई आपकी लिस्टिंग है, अगर उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है, आप जैसे कुछ उसमें सुधार ला सकते हैं, तो कंपनी वाले यहाँ पर आपको एक्शन के लिए बोलते हैं कि एक्शन रिक्वायर्ड। अभी इस लिस्टिंग में एक्शन रिक्वायर्ड में आ रहा है नो एक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि अब जो आपकी जो लिस्टिंग है ये द्वारा एक्टिवेट नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर, ये इन्होंने परमानेंटली ब्लॉक कर दी है। ऐसे ही दोस्तों यदि आप और नीचे चलोगे तो ये वाली जो लिस्टिंग है इस पर भी दोस्तों रेटिंग का इशू है, 2.4 रेटिंग है। तो जो रेटिंग है यदि आपके प्रोडक्ट के ऊपर अगर अच्छी नहीं आ रही होगी तो ये जो है उनको ब्लॉक कर देते हैं। ये वाली लिस्टिंग देखिए, टू मेंटेन पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल एज फॉर आवर कस्टमर योर लिस्टिंग हैव अ प्रोडक्ट रेटिंग लेस देन 3 on the platform, तो hence your listing have been deactivated permanently and cannot be reactivated, no action required। तो जिस कॉलम में अगर नो एक्शन रिक्वायर्ड आ रहा है तो वो दोस्तों उस लिस्टिंग को जो है वापस लाना मुश्किल है। तो सभी लिस्टिंग में दोस्तों यही है, यदि उन पर रेटिंग और रिव्यू अगर ठीक नहीं है तो फिर दोस्तों वो लिस्टिंग हमारी वापस नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं सब में यही दिक्कत है, रेटिंग वाली दिक्कत है सब में। अब ये वाली दोस्तों लिस्टिंग देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि टोटल कस्टमर रिटर्न आर 24% बिटवीन 12/9/23 टू 17/9/23, यानी 12/9 और से लेके 17/9 के बीच में जो इस लिस्टिंग पर जो कस्टमर रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा 24% थे। यदि आपके किसी लिस्टिंग पर कस्टमर रिटर्न रेट एक परसेंटेज जो उन्होंने एक सेट किया हुआ है और उससे ज़्यादा जाते हैं तो भी आपकी लिस्टिंग को दोस्तों ये परमानेंटली डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों इस तरह से ये ब्लॉक हुई है। कुछ लिस्टिंग दोस्तों इंटरनल पॉलिसी की वजह से भी वो हो जाती है, ये ब्लॉक कर देते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे सेलर्स मैपिंग वगैरह करते हैं तो उस पर यदि इन्फ्रिजमेंट स्ट्राइक वगैरह आ जाती है तो उसकी वजह से भी ये लिस्टिंग जो है ब्लॉक कर देते हैं। तो जिस लिस्टिंग के ऊपर नो एक्शन रिक्वायर्ड है उनको आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि आप कंपनी को मेल करो, उसमें आप लिखो कि मैं जो है सुधार कर लूँगा लिस्टिंग के ऊपर। और दोस्तों ये वाली जो लिस्टिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो दोस्तों मेरी लिस्टिंग है 15 रेडी फॉर एक्टिवेशन, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये वाली जो लिस्टिंग है ये हमारी
ये दोस्तों ये 15 लिस्टिंग है जो हमारी जो एक्टिवेशन हो चुकी हैं, हमने इनको मेल किया था। यहाँ से आप जाएंगे जो डिटेल भरेंगे एक्टिवेट लिस्टिंग करके और स्टॉक डाल के इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी आपकी लिस्टिंग इस तरह से ब्लॉक हो जाती है तो उसमें आपको एक्शन रिक्वायर्ड में कुछ आपको टाइम देते हैं, तो आप उनको मेल कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि भाई मैंने इस लिस्टिंग के ऊपर अपने मैन्युफैक्चरर से या अपने सप्लायर से बात की है, जो क्वालिटी का इशू इसमें आ रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसको हम सुधार रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी जो लिस्टिंग है इसको आप एक्टिवेट कर दीजिए। तो जो फ्लिपकार्ट की टीम है उसको कंसिडर करती है और लिस्टिंग को दोस्तों एक्टिवेट कर देती है कुछ समय के बाद। लेकिन उसके बाद यदि फिर रिपीट चीज़ें हो रही हैं उस लिस्टिंग के साथ, फिर जो फ्लिपकार्ट या कोई भी मार्केट प्लेस उनको क्या कर देता है, फिर परमानेंटली डिलीट कर देता है। इन परफॉर्मेंस पॉलिसी है उसको आप अच्छी तरह से रीड कीजिए, उसमें आपकी 3 से ऊपर रहनी चाहिए और जो कस्टमर रिटर्न है उनका जो कुछ परसेंटेज है उससे ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों पर यदि आप काम करेंगे जो तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। यदि आपके प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी के हैं तो उसमें दोस्तों फिर रिटर्न आएंगे तो उसमें आप पैसे बना नहीं सकते। इसलिए ये जो चीज़ें हैं शुरुआत में यदि आपको मैसेज मिल जाता है इस तरह का तो ऐसी लिस्टिंग पर फ़ौरन काम कीजिए। यदि फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो इस तरह की लिस्टिंग को बेचने का कोई फायदा नहीं है, आप लॉस मेकिंग का बिजनेस करेंगे। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ई कॉमर्स से संबंधित वीडियो दोस्तों हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।